हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में अध्यापक नियमावली 2023 के जारी होने के बाद से जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थीगण आंदोलन और असमंजस की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ सीएम बिहार नीतीश कुमार ने घोषणा की है बहाली को लेकर, जिसमें उनका एक बैनर जो है जारी हुआ है और उसमें लिखा गया है कि बिहार में अब रोजगार वाली सरकार। कक्षा 1 से 12वीं तक होगी करीब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली। तो पहले तो ये जो आंकड़ा है, आप लोग जानते हैं कि दिन बर दिन बदलता जाता है अखबारों के माध्यम से, लेकिन अब इसको बिल्कुल जो है घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल जो बैनर प्रकाशित किए जाते हैं उसमें, कि यहाँ पर अब बिहार में रोजगार वाली सरकार है और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने जा रहा है। शिक्षा गुणवत्ता में और भी ज़्यादा सुधार होने जा रहा है। जून में जो परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे थे कि BPSC परीक्षा लेगा शिक्षकों के लिए, और जो अभ्यर्थी है 7वें चरण के उनके लिए, तो जून में ये भी अब ये परीक्षा नहीं होने वाली है। इसको लेकर भी जो अपडेट है वो इस वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। साथ ही जो आंदोलन के लिए कल घोषणा हुई है और महागठबंधन के जो दलों से मीटिंग भी होनी है नियमावली संशोधन की मांग को लेकर, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो बैनर है, इसमें देखिए रिक्तियों की संख्या जो है, पद संख्या, सारी चीज़ें दी है। और जो मूल वेतन को लेकर असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी, उसको भी कहीं ना कहीं क्लियरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है। कक्षावार शिक्षकों का वेतन है और यहाँ पर लिखा है कि DA 42%, HRA 4 से 16% और मेडिकल भत्ता वगैरह सब मिलाकर इस हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो कक्षा 1 to 5 में देखिए करीब 39,000 जो है सैलरी रहेगी। 6 to 8 में 43, 9 to 10 में 48,000 समथिंग और 11-12 में करीब 50,000 तक वेतन होगा आपका। लेकिन जो पद संख्या सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और निराशाजनक है, वह है 6 to 8 में जो है 1745। इसकी आधिकारिक घोषणा भी जो है मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। 1745 पद जो है स्वीकृत हुए हैं और ये पद भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, विशेष अध्यापक, उन्हीं के लिए हैं। तो यानी कि 6 to 8 में बाकी जो सीटेड अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई भी रिक्तियाँ, कोई भी पद संख्या का विवरण या कोई भी स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं मिली है, ये बहुत ज़्यादा हैरान और चौंकाने वाली बात तो है ही। वहीं दूसरी तरफ जो जून में हम लोग परीक्षा का कयास लगा रहे थे कि यदि परीक्षा BPSC लेता है तो जून के महीने में संभावित है, तो उसको लेकर भी एक और अपडेट है कि जो दक्षता परीक्षा ली जाती है। देखिए, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2006 के अनुसार जो नियोजित प्रारंभिक शिक्षक हैं उनके लिए एक बार फिर से, यानी कि प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता जांच जिनको कहा जाता है, तो ये 5वीं, हम लोग आपको बता दें कि 5वीं बार ये जो पंचम दक्षता परीक्षा है इसका आयोजन किया जाना है। और इसकी जो डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जून में ये परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। 8 जून से करीब 18 जून तक ये परीक्षा चलेगी। इसका मतलब कि पूरा जो जून का महीना है वह बिज़ी है, पूरा ऑक्यूपाइड है इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षक इसमें परीक्षा देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक हैं वो परीक्षा देंगे, तो दूसरी जो BPSC परीक्षा है उसमें फिर ये BPSC क्या जून में कंडक्ट कर पाएगा या फिर नहीं, ये भी एक सवाल है। और जो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, सबकी परीक्षा आयोजन कराना भी अपने आप में BPSC के लिए एक चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक नियमावली का जो विरोध है उसको लेकर लगातार अखबारों में खबरें प्रकाशित होती आ रही हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 पर शिक्षक समुदाय की ओर से आ रही आपत्तियों एवं शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए सभी वाम दल यानी कि CPI, CPM और भाकपा माले नेताओं की जो बैठक है शनिवार को हुई और यही निर्णय लिया गया कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर एक जो प्रतिनिधिमंडल है, संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जल्दी ही मिलेगा और जो भी नई शिक्षक नियमावली में आपत्तियां आ रही हैं उनसे अवगत कराया जाएगा मुख्यमंत्री को और डिप्टी CM को। नेताओं का कहना है कि उनकी मांग है कि सभी नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन के 2020 के घोषणा पत्र के मुताबिक बिना किसी परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जारी गतिरोध को खत्म कर दिया जाए। वहीं 7वें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक और परीक्षा लाद देना उचित नहीं लगता। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। कल हमने जो माले विधायक हैं संदीप सौरभ, उनसे भी हमने उनकी उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको एक वीडियो में अपडेट कराया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे परीक्षा लिए बिना राज्यकर्मी उनको घोषित किया जाए और जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी भी करनी चाहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना चाहिए और आंदोलन भी साथ साथ करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये पॉलिटिशियंस हैं ये अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को 2 खेमों में फिर से बांटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो संदीप सौरभ पर अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा भरोसा रहा है।
लेकिन अब उनके भी जो मतलब स्टेटमेंट्स हैं उनसे ऐसा लगने लगा है कि जो 7th फेज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हो सकता है कि थोड़ी बहुत छूट मिल जाए। क्या उनके लिए मतलब थोड़ी सी या तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी या फिर पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, मतलब नियोजित शिक्षकों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद लग रही है। लेकिन बीटेड, सीटेड और एसटीईटी अभ्यर्थियों को तो परीक्षा से गुजरना ही होगा और उनके लिए कोई भी रियायत देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। वहीं अध्यापक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ कल आंदोलन है। देखिए पूरा 1 मई है कल, और नियमावली 2023 के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन कल से जो है किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय से 1 मई को आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो इसकी घोषणा जो है शिक्षक संगठनों ने कर दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के पदवर्ग समिति ने जिस वेतनमान की स्वीकृति शिक्षकों के लिए दी है वह सरकारी कर्मियों का वेतनमान है ही नहीं। तो जो मूल वेतन और जो वेतनमान बताया जा रहा है वो कहीं से भी एट्रैक्टिव, आकर्षक तो नहीं है, जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा था। तो इसी नियमावली 2023 के विरोध में अब 1 मई को संकल्प सभा भी आयोजित की जाएगी, यानी कल से पूरा जो है आंदोलन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा शिक्षकों की तरफ से और अभ्यर्थियों की तरफ से भी। वहीं जो शिक्षक संघ है उन्होंने अपर मुख्य सचिव हों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सभी को पत्र भी लिखकर ये बताया है कि जो 6 to 8 में आपने रिक्तियों का आंकड़ा दिया है, पद संख्या दी है, उसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितता बरती जा रही है। तो तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो बॉटम लाइन यही है कि सरकार अब कोई भी चेंज मुझे नहीं लगता कि करेगी नियमावली को लेकर। हो सकता है कि ये परीक्षा का जो प्रावधान है उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए थोड़ी बहुत रिबेट, थोड़ा बहुत छूट उनको दिया जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उनका क्या, उनका देखिए कितना ज़्यादा समय और ये नष्ट करना चाहती है सरकार बीपीएससी परीक्षा के नाम लेकर। और पहले ये भी घोषणा हुई कि एक ही दिन ये परीक्षा ली जाएगी। तो एक ही दिन ये परीक्षा यदि ली जाती है तो बीटेड, सीटेड, एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी भी क्वालिफाइड है, सीटेड भी पास है, तो वह किस प्रकार से परीक्षा देंगे, क्योंकि उनके तो पास मल्टीपल चांसेस हैं। यदि वह एसटीईटी पास हैं तो वह चाहेंगे कि हम एसटीईटी मतलब 11, 12, 9, 10 में हायरिंग हो हमारी, लेकिन वह सीटेड भी क्वालिफाइड है, तो उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन यदि सरकार एक ही दिन परीक्षा लेती है तो फिर ये सारे अभ्यर्थी उन परीक्षाओं में किस प्रकार शामिल हो पाएंगे। एक टाइम पर एक ही जगह एक ही अभ्यर्थी पहुंच सकता है, तो इसलिए सरकार यदि परीक्षा लेती भी है तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से पहले तो आयोजित उसका किया जाना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थी एसटीईटी में पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में क्वालिफाइड हैं। तो यदि 9, 10 और 11, 12 दोनों में वे क्वालिफाइड है तो दोनों ही पेपर में उनको जो है अपीयर होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए सरकार से यही गुजारिश है हमारे चैनल के माध्यम से कि कम से कम यदि परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तो उसका सिलेबस पहले जारी हो, उसके बाद परीक्षा जो है अलग अलग दिनों पर कंडक्ट की जाए, ताकि जो परीक्षा लेंगे वीक्षक उनके लिए भी सुविधा होगी और अभ्यर्थियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में अपीयर होकर अपनी जो नौकरी है, जॉब है, उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। तो सवाल लगातार अभी यही बना हुआ है कि यदि बीपीएससी परीक्षा लेता भी है तो उसमें नियोजित शिक्षक, शिक्षक अभ्यर्थी सभी मौजूद होंगे, तो उस परीक्षा में इन्विजिलेटर कौन होगा, कौन आयोजन करेगा, किस प्रकार से होगी, ये सारे सवाल पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। देखना होगा कि जल्द ही सिलेबस जारी होता है या फिर नहीं। फिलहाल अभी हम लोगों को आंदोलन जारी रखना है, साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है, जो स्ट्रेटजी है, उसको भी तैयार करते हुए कम से कम जनरल जो क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टडीज़, जीके वगैरह के, उनको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल यही सारी अपडेट्स हैं। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वह ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।